क्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सम रेडियस ऑफ सेम रेडियस सॉरी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड वुडन टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो हेमिस्फीयर के फॉर्म है और सरमाउंटेड बाय कोन है ऑफ द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। अगर हेमिस्फीयर की रेडियस देखो 3.5 है तो कोन की भी रेडियस 3.5 ही होगी। एंड द टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द टॉय इज 1665/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम दी है क्योंकि जितनी वुड यूज़ हुई है उसकी वो वॉल्यूम ही होती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, तो हमें टॉय की हाइट फाइंड करनी है इसमें। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10। देखो अब ये अगर हम डायग्राम बनाएंगे आपको तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे, मेन इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझना कैसे होगा। देन डायग्राम से ही सारा पूरा सॉल्यूशन है वो हो पाएगा। अब देखो हम क्या दिया, सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेमिस्फीयर बनाते हैं सरमाउंटेड बाय कोन है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, यहाँ मैंने हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे हेमिस्फीयर यहाँ पे बना दिया। इसको थोड़ा 3D में थोड़ा लुक दे देते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे ऐसे हेमिस्फीयर बन गया सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द सेम रेडियस। देखो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी, हेमिस्फीयर की रेडियस ये होगी, ये रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, और ये इसकी ये भी रेडियस होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रेडियस और ये भी रेडियस होगी, जो कि हमें क्या दी है, हमें 3.5 सेंटीमीटर दी है। अब देखो दोनों की अगर रेडियस सेम है, कोन में से उल्टा तो बना नहीं सकता, तो मैं कोन इसमें ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोन अब ये बना दिया, दोनों की रेडियस में सेम आ गई, ध्यान से देखो दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम आ गई है। ठीक है, क्लियरली आपको डायग्राम पता होना चाहिए कैसा है। मैंने यहाँ पे रेडियस लिख दी है विच इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर के बराबर इसकी रेडियस है। ठीक है, और ये वाली रेडियस भी 3 की रेडियस तो पूरी की सेम होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। तो हाइट कैसे होगी टॉय की, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर आप सोच रहे हो मैंने कोन की, बस मैंने कोन की हाइट क्यों ली, कोन की मैंने हाइट इसलिए लिखी कि देखो रेडियस उसकी 3.5 है। जब मैं हाइट निकालूंगा तो ये h + 3.5 के बराबर आएगी, क्योंकि हाइट टोटल हमको टॉय की निकालनी है, हमें बस कोन की निकालनी है, हमें बस हेमिस्फीयर की नहीं निकालनी है, हमें टोटल टॉय की हाइट निकालनी है, जो कि इसमें आएगी। अगर मैंने h यहाँ पे ऊपर ले लिया कोन पे तो +3.5, क्योंकि रेडियस है यहाँ पे देखो 3.5। अगर मैं टोटल हाइट लूँगा तो गलत गलत हो जाएगा ना, तो हमें ये कोन निकालना है +3.5, हम उसमें हाइट में कर देंगे तो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी। ओके, तो सबसे हम पहले लिख देते हैं let height of the cone be, हमने h के बराबर इसकी कोन की हाइट मानी है। ठीक है, और अब रेडियस ऑफ जो कोन है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। सो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है, विच इज इक्वल टू कितना है, दोनों की रेडियस कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, और विच इज इक्वल टू r भी मान लेते हैं क्योंकि हमने r लेट की है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो ईजी था काफ़ी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जो वॉल्यूम है, हमें देखो वॉल्यूम दी हुई है यहाँ पे, टोटल वुड कितनी यूज हुई है, इसका मतलब ये वॉल्यूम दी हुई है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वुडन टॉय, मतलब पूरा वुडन टॉय की हमको वॉल्यूम दी हुई है, सॉलिड वुडन टॉय अब किसके बराबर होगी है। अब देखो ये पूरे अगर वुडन टॉय की वॉल्यूम है तो ये कोन के वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगी, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। इज इक्वल टू कोन वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर वॉल्यूम। ठीक है, और हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है अच्छा सॉरी, हमें ये वॉल्यूम देखो, अब ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला इस क्वेश्चन का पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। हमें इसको पहले सबसे पहले वॉल्यूम के लिए सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, उससे बताओ हमारा क्या निकलेगा, जब हम वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे उससे हमारी हाइट निकलेगी। कैसे निकलेगी अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें रेडियस गिवन है। तो अब मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम से निकालूँ तो वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 1665/6। ओके, 166 × 5/6 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू, अब देखो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम आपको ध्यान रहना चाहिए, कोन का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ ओके, कोन का वॉल्यूम लिख दिया, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखना है हमें, तो प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr² होता है। ये सारे आपको फॉर्मूले ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना आपको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। 1/3 πr² मैंने आप लिख दिया। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, इसको हम चेंज कैसे करते हैं, इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस इसमें ये कर देते हैं अपॉन 6 रहने देते हैं।
166 मल्टीप्लाई बाय 6 हम करेंगे प्लस 5 करेंगे अपॉन 6, यही होगा इसमें आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1001 अपॉन 6, ओके, सेंटीमीटर क्यूब में ही है, विच इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1/3, इन दोनों में से 1/3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, 1/3 भी नहीं, हम और भी कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें से, 1/3 पाई आर स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये क्या बचेगा 2r बचेगा बस, क्योंकि स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल लिया है। देखो अब जब देखोगे आपको समझ में आएगा, 2r प्लस यहाँ पे h बचेगा, कि 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, ओके, यहाँ पे ये अंदर बचा। अब देखो, अब वहाँ पे ध्यान से देखना, अब क्या होगा इसमें, अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें पाई की वैल्यू डालते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यूज़ पाई एस 22/7, हम इसमें पाई की वैल्यू डालेंगे, तो हम और इसमें रेडियस की वैल्यू डालेंगे, जो हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू डालते हैं और पाई की वैल्यू डालते हैं, तो इससे हमारा एच निकल सकता है, ध्यान से देखना, 1001/6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू पाई, सॉरी हमें रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3.5, ध्यान से आपको समझ में आ रहा है ना, 2 के अंदर मैंने रेडियस मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ये अंदर वाला ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है जो मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर मैंने रेडियस का स्क्वायर कर दिया, प्लस हाइट हमें जो निकालनी है। अब जब देखो, अब इस पूरे को जब सॉल्व करोगे, जब ये पूरा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में कुछ ऐसी क्वेश्चन बचेगी, 13 इज इक्वल टू 7 प्लस एच, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लास्ट में ऐसा कुछ बचेगा, देन इससे आप क्या निकाल सकते हो, एच का आपका कितना आ जाएगा, इससे एच आपका 6 के बराबर हो जाएगा, 13 - 7 इज इक्वल टू 6, तो हाइट आपकी जो आ गई है वो 6 आ गई, पर कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि हाइट को ही 6 ले लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, हाइट प्लस 3.5 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट हमने अभी इसकी निकाली है, प्लस 3.5 क्योंकि रेडियस है, ये भी इसमें ऐड होगा, ये हाइट प्लस ये हाइट, इसमें दोनों साथ में ऐड होकर पूरी टॉय की हाइट निकालेंगे, तो टोटल हाइट जो हमारी निकलेगी, वो 6 प्लस 3.5 के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 9.5 सेंटीमीटर। तो यही है हमारी हाइट, तो जो हमारी हाइट जो निकली है वो 9.5 सेंटीमीटर के बराबर है, हाइट का हमने आंसर निकाल लिया। अब देखो हमें क्या निकालना है ध्यान से देखना, हमने हाइट निकाल ली, हमने रेडियस निकाल लिया, हमने हाइट निकाली, सॉरी रेडियस था हमारे पास, हमने हाइट निकाल ली है ना, और रेडियस हमारे पास है। अब हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय। हेमिस्फेरिकल पार्ट को अगर हम पेंट करना चाहें, देखो अगर मैं इस टॉय को यहाँ पे अगर मैं इस बस ये बाहर से इस वाले पार्ट को अगर मैं पेंट करना चाहूँ तो मेरे को कितनी कॉस्ट लगेगी, एट द रेट ऑफ 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, हमको एरिया निकालना पड़ेगा इस हेमिस्फीयर का। इस हेमिस्फीयर का अगर मैं एरिया निकाल दूंगा, मेरे पास हाइट भी है, मेरे पास रेडियस भी है, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, सिर्फ हाइट इसमें काम नहीं है एरिया में, अगर मैंने इसका एरिया निकाल दिया तो फिर इंटू में अगर 10 कर दूंगा तो निकल जाएगी कि 10, अगर 10 रुपये हमको एरिया को कितने, मतलब अगर एरिया निकल गया तो हमको पता चल जाएगा कि 10 रुपये मतलब कितने पैसे लगेंगे, अगर 10%, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 10 रुपये लग रहे हैं तो पूरे को पेंट करने में कितने हमें पैसे लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है। हेमिस्फीयर का अगर हम एरिया की बात करें, नीचे देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया हमें निकालना है कि कितनी हमें कॉस्ट लगेगी। सो अब एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको देखो सारे फॉर्मूले लर्न करना जरूरी है, हमने ऊपर वॉल्यूम से हाइट निकाली है तो वॉल्यूम का भी आपको फॉर्मूला याद करना जरूरी है। एक आंसर आपका ये आ गया। अब एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 2πr² के बराबर होता है, ठीक है, 2πr² ही होगा हेमिस्फीयर का एरिया, जो कि होता है 2πr²। अब इसमें बस क्या करना है, हमें वैल्यू डालनी है, हमें r² भी पता है, हम अब इसमें जब मैं वैल्यू डाल दूंगा 2 × 22/7 इंटू, अब देखो 3.5 को हम क्या करते हैं, हम 3.5 को 7/2 ले लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। बाकी अगर मैं आपको जैसे करना है वैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए बस 3.5 को 7/2 ले रहा हूँ इंटू 7/2, क्योंकि r² है तो ये इंटू ये हो जाएगा। जब आप इसको निकाल लोगे आपका इसमें जो आंसर आएगा वो टोटल आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, एरिया हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब जो मेन हमारे यहाँ पे आंसर है वो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालेंगे। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपये, तो 77 सेंटीमीटर क्या होगा, सिंपली ईजी है, ₹77 × 10 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 770 रुपीज़। तो ₹770 हमारे लगेंगे टोटल कॉस्ट जो कि पेंट करने में हेमिस्फेरिकल पार्ट को, ठीक है। तो आपके देखो दोनों आंसर निकल के 770 आपको कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग
ऑफ हेमिस्फियरिकल पार्ट आपको निकला 70 निकल गया। और आपको क्या निकालनी थी कि आपको हाइट निकालनी थी पूरे टॉय की। यहाँ पे गलती मत करना, हाइट आपने निकाल ली है, एच तो आपने यहाँ से निकाल लिया, वॉल्यूम से आपको गिवन था। बाकी आपको प्लस इसमें 3.5 रेडियस भी करनी होती है। कुछ कुछ बोलते हैं बच्चे यहीं भी छोड़ देते हैं 6 पे, तो ये 9.5 आपको ऐड करना है, मतलब सॉरी 3.5 ऐड करना है, तो आपको 9.5 आंसर आएगा और आपको आ गया ईजिली। मेन है आपको, देखो मैं फॉर्मूले मार्क कर देता हूँ, फॉर्मूले लर्न कर लेना, वीडियो पॉज करके फॉर्मूले लर्न कर लो। और एक बार आपको फॉर्मूले आते थे एक बार कमेंट में लिख देना, 2πr² हो गया। और यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का ये होता है और हेमिस्फीयर का ये होता है। ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूले मार्क कर दिए हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है।